दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। आप जानते हैं तारीखें तय हो चुकी हैं। 10 फरवरी को जो पहला चुनाव होगा 58 सीटों के लिए होगा। उसी में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का एक तहसील है सियाना, उसी का एक गांव है लौंगा। आज हम लौंगा में मौजूद हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो एलआर समाज के लोग मौजूद हैं, यानी लोध राजपूत जो है वो मौजूद हैं। और तमाम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को जिताने में अपना एड़ी से चोटी का जोर लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें लिखा हुआ है कि इस गांव के लोग देवेंद्र सिंह लोधी का विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं? मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी पार्टी कहती है कि हमने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनका नाम भीम है और इन्होंने ही वो पोस्टर लगाए हैं। दादा, क्या क्या वजूहात रही है जो आपने ये बोर्ड लगाया? 5 हाँ, इनको दे दिए। हाँ। अब हमारा तो टाइम है, बहन तो बोल रहेंगे और क्या बताओ। पे सरकार ना कोई भी प्यार कर सही नहीं है। सही नहीं है कोई भी। हाँ, बिल्कुल। जब पीछे चुनाव हुआ था, हाँ जब देवेंद्र सिंह लोधी जी सियाना सीट से जीते हैं, जी। उसमें पूरे गांव ने सपोर्ट किया था हाँ इनको। बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी चीजें आपके गांव में अरे, जो एक बात बताओ। नेक जो एंगल यू भी था ना, दिखाओ जरा, ये रोड दिखाओ। और भी और जो जी दूसरी और ही है। और क्यों ना बताओ, 5 मान में कहाँ 100 में 2 में या एक में होगी। तो विरोध 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 किस तरह का विरोध है? विरोध किस तरह का विरोध है आपके गांव ना में? है इसको ना बोल देना। वोट ही नहीं देंगे इसको। कोई बिल्कुल। जब इसको वोट नहीं दोगे तो ऑप्शन क्या है आपके पास? भाई यू है कि दूसरा आएगा जब को हम देंगे। और देवेंद्र जी अगर आते हैं यहाँ पर, बात करते हैं आप लोगों से, तो फिर क्या कहेंगे आप उनसे? ना कुछ भी ना, बिल्कुल जाओ हमारे 5 में तुम अपना जाओ। वोट ही नहीं है बिल्कुल। 5 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 5 साल में कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ कहीं देखो गांव में कोई विकास हुआ हो बीजेपी के, उससे कोई बीजेपी तो ठेस गांव में बीजेपी तो कहती है कि हमने गांव के खरंजे ठीक कर दिए। गांव में कहीं नहीं हुआ, हमारे गांव में आज तक कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हुआ। खरंजा आज भी ऐसे कैसे हैं? तो एक आध खरंजा ऐसा है कि नहीं बनाई, या बहुत सारे खरंजे ऐसे? सारे ऐसे हैं, सारे खरंजे ऐसे हैं। तो ये जो आपका जो गांव है, एलआर समाज गांव है, एलआर के वोट है, और एलआर समाज जो होता है वो ज्यादातर बीजेपी का वोट है। एलआर वोट खता नहीं करता है, बीजेपी को वोट देता है। तो इस बार जो है विरोध किस तरह का? विरोध एक तो विरोध ये होता है कि विधायक आपके पास आएंगे, आप मान जाएंगे। ये एक विरोध होता है कि भाई आपके वोट ही नहीं है तुम्हें। अब का वोट ये नहीं है इसलिए क्योंकि कोई काम विकास किया ही नहीं उन्होंने। हर साल वोट देने पर तो कोई फायदा नहीं हुआ है ना, कोई विकास ही नहीं हुआ। वोट नहीं देंगे इस बार? नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। बिल्कुल। तो ये पूरे गांव की इस बात पे सहमति है? हाँ या सिर्फ कुछ बिल्कुल, लोगों की? जो भी है सो भी सबकी। गांव के 80% लोगों की सहमति है। आप बताइए क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है गांव में? गांव के मेन रोड जितने भी हैं, जो चारों ओर गांव से मिले जुले हैं, कोई भी रोड में ऐसा समाधान नहीं है जो आदमी पैदल अगर बिगर सना निकल जाएगा। चारे रोड जो चारों गांव के चारों ओर के रोड हैं, सारों पर कीचड़ भरी रहती है। प्लस गांव में पानी का प्रस्ताव नहीं है। आसपास जो ढेर खोदे गए हैं, उनमें जो आसपास जो घर बने हुए हैं, उनमें मच्छर कीड़े और अन्य जो बीमारी बनती है। पानी का प्रस्ताव दिखा देते हैं गांव में, आओ तो आए तो सही एक बार। बीजेपी के लिए देवेंद्र सिंह लोधी के लिए वोट ही नहीं है। बाकी अदर कोई भी बीजेपी से अदर कोई आता है उसके लिए वोट है, बाकी बीजेपी देवेंद्र लोधी के लिए वोट नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा कि सियाना विधानसभा सीट पे देवेंद्र सिंह लोधी जी को टिकट है। अब टिकट कटेगा तो है नहीं, तो देवेंद्र लोधी जी की लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि वोट देवेंद्र जी को आप भी डालेंगे? क्योंकि आपके पास ऑप्शन, जब आप कह रहे हैं देवेंद्र जी को वोट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे आगे? नेक्स्ट ये करेंगे कि अगर देवेंद्र जी लोधी का अगर खड़े रहिए वोट में और हमारा नंबर आया वोट डालने का, तो हम अवैध किसी और को वोट नहीं देंगे, प्लस खाली डाल खाएंगे, नोटा पे लगा के बिल्कुल वोट अपना खराब कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल हाँ देंगे। देवेंद्र सिंह लोधी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। अगर कोई और विधायक आकर, किसी और पार्टी का विधायक आके आपको आश्वासन देता है, वो कहता है कि मैं आपके गांव की गंदगी दूर करूंगा या मैं आपके गांव में विकास करूंगा, तो आप सोचेंगे उसके बारे में? अगर गंदगी दूर होगी तो वोट देंगे, वरना 5 साल देवेंद्र सिंह लोधी की देख लें, वरना उसकी भी देखेंगे 5 साल। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो एक वो होता है ना कि भगवादारी आ रहे हैं, यानी योगी जी आ रहे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं अगर इस तरह से आप करेंगे कि योगी जी आ रहे हैं। नहीं, अगर जो मिनिमम मानव सुधार होगा किसी गांव के जो चारों मेन रोड हैं,
इन्होंने तो इतनी गंदगी फैली हुई है, मजाक से हटके विधायक जी क्या ऊपर का उड़ के आएंगे इसमें कर? हाँ, उन्हें नहीं दिखता है इसमें गांव में जो घुसते हैं कि चारों मेन रोड जितने भी चारों हैं, एक किसौला से खरंजा मिला हुआ है, जी। इस पे इतनी कीचड़ भरी हुई है, मजाक लेडीज जब ढोरों का रातव वातव जो नारा पाता लेकर आती हैं, वो दूसरे के उसमें अगर प्लॉट में अगर निकल कर आती हैं। तो मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में देवेंद्र जी कितनी बार आपके गांव में आए? हमारे गांव में जा 2 बार आए होंगे अभी तक। 2 बार आए। बस आपने उनसे दिखाई परेशानी अपनी कि हम परेशानी दिखाते हैं, वो रुकते कितने मिनट टाइम, मैन आदमी से मिलकर चले जाते हैं। आज तक उन्होंने किसी की बात ही ना सुनी। कोई राम राम करे, कोई कुछ भी करे, ऐसे हाथ करके अपना निकलना सीधे। आज तक किसी कोई भी आदमी, कोई उसकी जान पहचान वाला आदमी उनके पास जाए, उनकी भी कोई अहमियत नहीं है उनके पास। शिकायत लोधी जी से है, शिकायत बीजेपी से है? शिकायत लोधी जी से है। हाँ, उनसे शिकायत है। उनके लिए गांव में वोट है ही नहीं। तो गांव में कोई एक काम भी नहीं कराया? एक काम भी नहीं कराया, आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है गांव में। एक काम हुआ है पूरे गांव में, जो भी खरंजे पहले से सुधार में है उन पर बोर्ड तो बन गए हैं उनके नाम के, बाकी गांव में दूसरा काम कुछ नहीं हुआ है। गांव में बोर्ड बने? हाँ, बोर्ड बने हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? उनके भी वो भी मार्बल भैया हम तो यूँ कहने चाहेंगे सुधर जाओ देवेंद्र लोधी तो वोट भाई हो जाए, सुधर जाए तो अपने काम को गलती मान के काम कर ले वोट देनी नहीं है तो वोट दे पावा जो। और हमारा ठीक है काम होएगा, बोर्ड लगा सही काम करा दे। में एक बार बताओ इनके पास यहाँ को और दूसरे के को और उसको तो देखो। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, ये अभी सड़क पे काम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर विधायक साहब के नाम का बोर्ड लगा। और क्लोज लेके जाओ तो चालू होने वाला है। चालू होने वाला है। हम ले रहे ना, हम अपनी वोट की जिम्मेदारी ले रहे, हम नहीं देंगे कोई भी ना। मेरी बात सुनो। अगर आज तक गांव में कुछ एक ईंट भी लगी हो तो मुझे कोई दिखाए पूरे गांव में। हर मैन एक मिनट ये भी आपके गांव के? हाँ, गांव के। आप भी गांव के? ऐसा होता है, 2-4 आदमी ऐसे होते हैं। आप कह रहे हैं ईंट लगी है, ये कह रहे हैं ईंट। हमारे गांव के मैं तुम्हें मेन रास्ता दिखाऊंगा। एक ये हो गया, एक सराय से है उधर। चाहता हूँ कि 5 साल में उन्होंने गांव में क्या कराया है। ये तो होंगे, मतलब उसको तो देंगे पर वाकू ना। बीजेपी को वोट है, उसको ना वोट है, पर देवेंद्र लोधी को वोट नहीं है। खड़े तो देवेंद्र लोधी है तुम्हारी सीट पे। तो कोई बात नहीं, अब खाली डालेंगे। तुम्हारे इनके घर में उनका हो। इधर को खड़े में अभी अंदर भी बात करके आया हूँ, सबने क्या कि हमने बहुत सारे वोट दिए थे, और जब एलआर समाज का गांव है तो लिटरली सभी को पता होता है कि यहाँ पे ज्यादातर बीजेपी का वोट निकलेगा। लेकिन अगर इस तरह के खरंजे जिस तरह का ये है, और आपके यहाँ जितने भी ये युवा खड़े हैं, ये भी इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे खरंजों पे काम नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा? और जो एकदम तो काम होते ना, तो 5 साल एकदम क्या होता है सर? 5 साल ज्यादा इच्छा चाहिए, बात नहीं। 5 साल उधर ना दियो काम, कहाँ? 200 मीटर उधर दियो। किसके बता रहे हैं काम? बताओ इनको। चौराहे पे ना दियो, हिंगवाड़ा क्यों तो क्यों ना दियो? अच्छा है, बोर्ड लगो हो, अरे बोर्ड लगो, दोनों का बोर्ड लगो हो, कैसे ना जाके देख लो, बोर्ड लगो हो। देवेंद्र सिंह को भोला सिंह को बोर्ड लगो हो, पे दोनों को बोर्ड लगो हो, भोला सिंह को देवेंद्र सिंह को हो। बोर्ड तो सर यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन काम नहीं हुआ यहाँ पे। काम होगा, पानी भर रहा होगा। अच्छा, जब इलेक्शन के करीब में, बिल्कुल इलेक्शन करीब है, 1 महीना इलेक्शन का बचा हुआ है, 1 महीने के इलेक्शन ठेकेदार आ गया, ठेकेदार आया हुआ है। हाँ, यो करो पानी। अच्छा, कल काम चालू हो जाएगा। महीने पहले से पत्थर पड़ाऊंगा, उनका तो काम चालू ना हुआ अभी। काम चालू नहीं ना, 1.5-2 महीना हो गया उधर पत्थर पड़े हुए मेन रोड पर। मेन रोड पे 1.5 महीने ना, कम से कम 4 महीने हो गए उसको पड़े, अब तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ। और मुझे तो लगता है उनको बना देंगे, फिर कभी कुछ काम होगा। और हम सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे निर्दलीय योगेश भैया आ रहे हैं, हम उनको फुल सपोर्ट करना चाहते हैं, तन से मन से। अब देखिए, इन्होंने एक ऑप्शन लगाया है कि योगेश राज जो है वो निर्दलीय आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई अगर नोटा पे वोट डालोगे तो वोट खराब होगा? तो आजादी है, वो अलग है, लेकिन देखिए आपके सामने ये युवा खड़ा है, ये भविष्य है देश का, ये कह रहा है कि हम योगेश राज को जो है निर्दलीय लड़ा देंगे इलेक्शन। उसकी वजह क्या है? उसका विरोध ये इस तरह का मामला क्यों हुआ है? ये बताएंगे विरोध क्या है, हमें जान करना होगा। जब उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, और योगेश भैया हमारे इतने वे हैं, हर जगह जहाँ से जीते हैं उन्होंने हर जगह काम कराया है। योगेश जी ने काम कराया। हाँ, और हम फुल
किसी को वोट नहीं देंगे, देवेंद्र किसी को हम वोट नहीं देंगे। हम अपने योगेश भैया को फुल सपोर्ट करना चाहते हैं बस। तो पहली बार ऐसा होगा कि लोंगा में जो है वोट बट के जाएगा, पहली बार ऐसा होगा ना, पहली बार ऐसा होगा, पहली बार ऐसा होगा। बाकी 90% बीजेपी की वोट थी, पहले 90% बीजेपी की वोट थी, पहली बार बट के जाएगा वो। बिल्कुल। तो कुछ लोग बीजेपी के आज भी साथ हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं काम हुआ है, बात आज भी है बीजेपी के, पर देवेंद्र लोधी से खिलाफ है। देवेंद्र लोधी से खिलाफ है। आपको ऐसा लगता है कि अगर कहीं योगेश राज जीत जाते हैं इलेक्शन, जैसे कि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, अभी तो शायद उनको कारावास मतलब जेल वगैरह में है, जो भी है, अगर वो जीत जाते हैं तो वो भी बीजेपी के ही कैंडिडेट समझो, ज्वाइन तो बाद में उन्हें बीजेपी करनी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने वोट का इस्तेमाल जो करें योगेश राज जी के लिए करेंगे। बिल्कुल करेंगे। गांव में बिजली लाइन कब से है, कब से बिजली की लाइन गांव में? ये जो लाइन गली हुई है जिस पर केबल लाइन यूं बिछा हुआ है, इस पर पहले सिंगल लाइन 11,000, बताइए किसके घर का रेंट जा रहा? 100 मीटर के केबल लग रहे हैं बाहर से लाइन लाने के। अच्छा, एक मिनट, लोधी को वोट दिए तो ऐसे ही उससे पिछली बार भी बीजेपी को वोट दिए होंगे, क्योंकि एलआर समाज का वोट देखिए स्पष्ट होता है, पूरे इलाके को पता होता है, स्पष्ट ही है, मुझे पता है स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सिर्फ आप देखो दो चार आदमी अगर सुनो मेरी बात सुनो सर, इस तरह का बैनर लग जाना गाँव में कि देवेंद्र लोधी का विरोध करते हैं, ये आपके गांव में 4-5 लोगों की बात हो सकती है, सुनिए, लेकिन सोशल मीडिया पे पूरा सियाना तहसील देख रहा है कि इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है लोंगा में, और आप ही नहीं, देवेंद्र लोधी जी को बहुत सारे गांवों में ये शिकायत है कि हमने विधायक को नहीं देखा, इसमें कितनी सच्चाई है ये बता दीजिए। विरोध तो है लेकिन वोट सब उसे ही जाएंगे। सर ये तो बात स्पष्ट है कि एलआर समाज बीजेपी के पैर से बंधा हुआ है, ये बात तो स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बात फिलहाल ये है कि आपका जो विधायक है आप उस तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, भाई ये बता दें मुझे। तो समाज में ये काम हो जाए और क्या है, आप तो कह रहे हैं काम हो रहा है, कल को काम हो जाएगा। काम बोर्ड तो लगा, देखो बोर्ड पहले लगाने का क्या मसला है, पहले बनाओ फिर बोर्ड लगाओ ना। बरसात कहाँ, मैं भी तो यही कहूँ, लोकल का हूँ मैं वहां से आसमान से नहीं, मैं लोकल का हूँ। गाली हाँ, जब आचार संहिता लग रहा है बोर्ड लगता है। अच्छा, तो बोर्ड तो जब ये आचार संहिता खत्म हो जाती, खरंजा बन जाता, बोर्ड फिर भी लग जाता। जब बन गया हो तो लगा दिया, पहले ही लगा दिया कि पहले बोर्ड लगा दो, तो बने जरूर। अच्छा आप ही रहे पार्टी में, आप ही रहे। देखिए एक बात बताइए, पावर छोड़ के कौन जाता है? पावर छोड़ के तो कोई नहीं जाता है, और लेकिन पावर में को जो आ रहा है उनका तो समझ में आ रहा है कि पावर में आ रहे हैं वो। जब उनको टिकट ना मिलते हैं तो वो पूरे परिवार को टिकट दे दे योगी जी, तो वे खुश है। अच्छा, भाग रहे छोड़ पार्टी। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि योगी जी को उनकी खुद की मनपसंद सीट नहीं मिली, अलग से लड़ाया जा रहा है उनको। उन्हें पता ना, हमें पता ना कहाँ से उनको मिल रहा है ना, पहले गोरखपुर से, वैसे में गोरखपुर से मिलेगा। अच्छा चलिए ठीक है, आपने देखा कि गांव के बहुत सारे लोग, कुछ और युवा आ रहे हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा। दादा एक माहौल बना हुआ है, आपके यहाँ बैनर लगा हुआ है कि हम देवेंद्र सिंह लोधी जी का विरोध करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देवेंद्र जी का ही विरोध है, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे। ये तो सर मुझे पता है, तो मुझे गांव में पढ़ने से पहले बताया कि बीजेपी का वोट है, लेकिन विरोध है क्यों, बस ये बता दो। देखो देवेंद्र जी ने लोधी समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे वो। अच्छा, अदर कास्टों के लिए ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अपनी बिरादर के लिए कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, नहीं, विकास के नाम पे जीरो। अच्छा, तो जिस तरह से ये एलआर समाज का गांव है, पूरा गांव का वोट जो है एक साथ जाता है, बीजेपी को जाता है, एक साथ नहीं जाता, मैं कहता हूँ बीजेपी को जाता है, लेकिन अगर कुछ लोगों में, सपोज करिए कि अगर आपके यहाँ 2000 वोट है, एक लिटरली मान लिए छोटी सी चीज, 2000 वोट है, 2000 वोटों में अगर 500 वोट गड़बड़ हो रहे हैं, तो वो किसको जाएंगे फिर? वो बीजेपी। तो आप कह रहे हैं कि जब देवेंद्र जी से आपको परेशानी है तो देवेंद्र जी को डालोगे, तो बीजेपी को डालोगे, बीजेपी को डालोगे, देवेंद्र जी को डालोगे, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? योगेश राज। हाँ, योगेश राज को करेंगे वोट। हाँ, योगेश राज को भाई को हम संपर्क। तो दोस्तों आपने देखा ये एलआर समाज का गांव है, और इस गांव में आज हम आए थे। मैं जैसा कि लोगों ने मुझे बताया, जो गांव के खरंजे हैं 5 साल पूरे हो चुके हैं, इलेक्शन का दौर है, बिल्कुल इलेक्शन करीब है, 10 तारीख को वोट डालेंगे। पहले चरण में उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ की सीट सियाना विधानसभा की सीट पे भी इलेक्शन हो रहा है, जो फर्स्ट फेज में हो रहा है। बहुत सारे यहाँ युवा हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, ये तो सभी को पता है। एलआर समाज जो होता है, लोध राजपूत समाज जो होता है, वो बीजेपी का कट्टर वोट होता है और टस से मस नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विधायक है देवेंद्र सिंह लोधी जी, इनकी मुखालफत है, इनका विरोध है, और इस विरोध की वजह यह है कि उन्होंने गांवों में कम जाके देखा है, उन्हीं के समाजों के लोगों का उन पर निशाना है कि हमारे काम नहीं किए गए हैं, अदर कास्ट के काम किए गए हैं। आप देख रहे हैं FM टॉक, मैं मजहर खान आपकी खिदमत में लाया था सियाना विधानसभा का एक छोटा सा गाँव लोंगा। थैंक यू वेरी मच।